हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू टुडेज वीडियो। सो आज हम बात करेंगे एफएमजी एग्जाम के बारे में। सो एफएमजी एग्जाम इज ऑन 12th जनवरी। ओके, सो वी हैव अराउंड 7 to 10 days लेफ्ट डिपेंडिंग ऑन व्हेन यू सी दिस वीडियो, राइट। सो आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल पर्सन है, मेरा जूनियर है, जय रंगवानी। सो जय एंड आई आर वेरी कॉन्टिन्यूसली इन टच। ही जस्ट क्लियर्ड हिज एफएमजी एग्जाम इन जनवरी 2024 सेशन, इसी साल, लास्ट ईयर, in his first attempt, securing a score of 210. So, very good score, first attempt score. So, I'm very excited to welcome Jay in today's interview. Hi, Jay, कैसा है? बढ़िया सर, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी आज के सेशन में आने के लिए। तो पहले तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा सर इस चीज़ के लिए नहीं यार, मेरा भी बहुत मन कि था तुझसे पूछने का एंड तेरी स्ट्रैटेजी जानने का। यार, तेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में 200+ स्कोर करना छोटी मोटी बात नहीं है, इट्स नो स्मॉल फीट। एंड हम्म। तू भी बहुत सारे एफएमजी स्टूडेंट्स को गाइड करता है, मेंटर करता है। And so, हाँ no, no better person than you to, to invite this on my channel. So, जय, सबसे पहले तुझसे पूछेंगे कि हम्म। तेरा पहले टाइम में क्लियर हुआ, तो थोड़ा हाँ। पहले इंट्रोडक्शन दे। लेट्स द स्टूडेंट्स नो कि तू कौन है, तूने कहाँ से किया है। जैसा सर ने मेरा नाम बता दिया, मेरा नाम जय रंगवानी है। मेरा स्कोर भी बता चुके, 210 था 300 में से। मैंने मेरी एमबीबीएस चाइना से करी, बेहुआ यूनिवर्सिटी जिलिन, और मैं 2018 बैच से हूँ। और लास्ट ईयर 20 जन 2024 को मैंने एग्ज़ाम दिया था, जो मैंने मेरे पहले टाइम में पास किया। मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट था वो मेरे लिए। सही में यार, कोई भी एग्जाम हाँ। जब क्लियर होता है ना और हाँ। पहले टाइम में हाँ। अच्छा रिजल्ट आता है, तो यार ऐसा अच्छा लगता रिजल्ट है कि आता है। मतलब जीत लिया यार, जीत लिया। जीत लिया, हाँ। चल जय, तुझसे बात करते हैं कि तेरे भी बहुत सारे जूनियर्स हैं, तेरे को मैसेज करते रहते हैं, पूछते रहते हैं। तो क्या क्या हाँ, पूछते रहते हैं पहली बात, और तू क्या क्या बताता है उनको? पहले जनरल से स्टार्ट करते हैं। अभी तो जैसे जब वो पहले, आज से मतलब 2 3 3 4 महीने पहले जब वो मैसेज करते थे, तो वो ये पूछते थे कि ये सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, सब्जेक्ट वाइज कैसे अप्रोच करें, जीटीज कैसे देने हैं। पर अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, टाइम के साथ उनके क्वेश्चंस भी बदल गए। अब उनके क्वेश्चंस ये आ रहे हैं कि सर 7 डेज हैं, लास्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, लास्ट में क्या पढ़े। तो मैं उनको यही बोलता हूँ, लास्ट 7 डेज स्ट्रेटेजी कुछ नहीं होती। ये सिर्फ खुद को प्रेशराइज करने का एक तरीका होता है। आप वही करो जो आप कुछ अपने ड्यूरिंग होल प्रिपरेशन आप करते हुए आ रहे हो। रिवीजन, प्रीवियस ईयर्स, रिवीजन, प्रीवियस ईयर्स। इसी साइकिल को बार बार आपको रिपीट करना है बस। कुछ नया नहीं करना है, कुछ भी नया नहीं करना है। ना ही कोई नया कंटेंट पढ़ना है, ना ही कोई नया फैकल्टी का सुनना है, कुछ नहीं। जो आप करते हुए आ रहे हो बस आप उस पर ही बिलीव रखो, क्योंकि एग्जाम डे पे, ठीक है, हार्ड वर्क तो बहुत जने करके आएंगे, पर जो आप करते हुए आ रहे हो उस पर बिलीव रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कि हम्म। हाँ, मैंने अच्छा किया है, मैं पास होऊंगा, सबसे पहले मेरा ही होगा, हम्म। बाकी सबका बाद में होगा। तो खुद को अंदर से ये बिलीव दिखाना पड़ता है कि आई एम नंबर वन। मतलब दिमाग में हम्म। दुनिया कुछ भी सोचे, तो सक्सेस कल, मैनिफेस्ट करनी पड़ती है, सक्सेस हाँ, मैंने। मैनिफेस्ट करनी पड़ती है। हर दिन अपने आप को याद दिलाना पड़ता है, हर दिन। हम्म। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। लास्ट डे स्ट्रेटेजी मतलब यही है कि जो आप करते हुए आ रहे हो बस आप वही करो, कुछ नया नहीं। चल ठीक मैं है। तो, हाँ, बता बता। हाँ, जैसे अभी कई जने पूछते हैं कि हम मतलब सब्जेक्ट कैसे रिवाइज करें, क्या करें। तो लास्ट 7 डेज में देखो, पूरा सिलेबस रिवाइज करना तो पॉसिबल नहीं है, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम ले लो। और जिसमें 19 सब्जेक्ट्स, इतना बड़ा एग्जाम, तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि एफएमजी में जो अगस्त 2020 से लेके जो लास्ट ईयर जून 24 में एफएमजी का पेपर हुआ, आप सारे प्रीवियस ईयर लगाओ, सारे। पहले आप सब्जेक्ट वाइज लगाते थे, अब सब्जेक्ट वाइज नहीं, अब आपको फुल कोर्स देना है। हम्म। फुल कोर्स पेपर करो, आप उसका सॉल्यूशन पढ़ो। हम्म। क्योंकि अगर आप सब्जेक्ट वाइज अब करने जाओगे ना, नहीं हो पाएगा। तो हम्म। बेटर है मैं पूरे पूरे पेपर लगाऊं, फिर मैं उनका सॉल्यूशन पढूं, ऊपर फिल्टर लगा के सब्जेक्ट वाइज उनका मैं सॉल्यूशन पढूं। तो उससे क्या होगा कि मेरा रिवीजन हो जाएगा, मेरे क्वेश्चंस लग जाएंगे। मैं ये हाई यील्ड चीजें के ही टच में रहूंगा, क्योंकि नोट्स खोलते ही बहुत सारी चीजें मैसअप रहती हैं सबकी, कि यार ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो। पर लास्ट में जितना कंसाइज रहे उतना बेटर है। और उसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, जब आप सॉल्यूशन पढ़ो ना, तो खासकर जैसे अब तो इतना एडवांसमेंट हो गया है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, कि उन्होंने सॉल्यूशन में चीजों को पहले ही हाईलाइटेड कर रखा है बोल्ड बोल्ड लेटर्स में। तो उस पर ज्यादा फोकस करो। अच्छा ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी इसको दिमाग में रखो आप, ठीक है, रिवाइज किया आगे।
जो सब्जेक्ट जैसे कोई क्वेश्चन है, अगर आपको लगता है कि यार ये तो मेरे से मैंने एक बार में देखते कर लिया, उसको मैं मल्टीपल टाइम्स पढ़ चुका हूँ, तो उसको बस आप उसका सॉल्यूशन स्क्रीन कर लो। जो क्वेश्चन आपको लगा यार ये मेरा हर बार गलत कर रहा हूँ, या ये मैंने ना तुक्का लगाया फिर भी सही हो गया, गलत हो गया, तुक्का लगाया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुक्का हर बार सही नहीं होगा। हर दिन वो कहते हैं ना दिवाली नहीं होती। तो मैं मानता हूँ तुक्का हर बार सही नहीं होगा, तो इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पे आपको ज्यादा फोकस करना है। और बेटर है उसका आप स्नैपशॉट ले लो उन क्वेश्चंस का। तो क्या होता है वो आपकी उसको अपनी 20th नोटबुक में ऐड कर लो, तो बाद में चलो ठीक है हमको मतलब याद आता है। क्योंकि एफएमजी में मैनी ऑफ द टाइम ऐसा होता है, मेरे टाइम पे जो मैंने देखा था या मेरे सीनियर्स मेरे को बताते थे, कभी कभी तो मतलब क्या होता है एज इट इज क्वेश्चन उठ के आ जाता है, ऑप्शन भी चेंज नहीं होता। सेम सेम टू सेम। सेम टू सेम मतलब सेम टू सेम कॉपी पेस्ट नहीं बोलता है, बस यहाँ की चीज वहां रख दी अपन ने, हम्म। वैसा होता है बिल्कुल। तो प्रीवियस ईयर से क्या होता है कि मतलब एक एज मिलता है, आप बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं भागते हो। बस हाँ इतना ही है, मेरे को इतना ही करना है, यही मेरी सक्सेस है बस। चल ठीक है। सो लेट से हाँ। किसी स्टूडेंट ने एक बार पूरा कंप्लीट कर लिया कोर्स, 19 सब्जेक्ट्स, एक दो बार हम्म। रिवीजन हो गया, अब बस 8 दिन बचे हैं एग्जाम के लिए। हम्म। ठीक है। तो तू एज अ सीनियर को क्या बोलेगा कि तू क्या कर? नंबर वन, कि प्रीवियस ईयर पेपर देता जा, हर सेशन के फुल हाँ। कोर्स पेपर्स दो, और हम्म। रेट्रोग्रेड जो गलतियां होंगी बस उनको देखो। या हाँ। दो कोर्सेज दो, एक दो टेस्ट दो, और मे बी कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उन पे ज्यादा थ्योरी रिवाइज करो। क्या क्या करना है स्टूडेंट को अभी? सर मैं ना देखो, मैं हमेशा ना प्रीवियस ईयर का सोल बिलीवर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को उसी से ही मेरे को इतना ब्रेक थ्रू मिला है। हम्म। मेरे बैच में बहुत जने थे, वो इधर उधर के स्टफ के पीछे भागते रहते थे, पर नहीं, मैंने अपने आप को फ्रॉम दी जब मैंने स्टार्ट किया था लास्ट मार्च 23 से मैंने स्टार्ट कर दी थी एक्चुअल प्रिपरेशन। मैंने बस मेरे प्रीवियस ईयर और मेरे नोट्स रिवाइज करता था, लास्ट तक मैंने वही किया। तो मैं यही बोलूंगा कि बस प्रीवियस ईयर करो पहली चीज, उसका सॉल्यूशन अच्छे से पढ़ो जिसकी अभी अपन ने प्रीवियसली बात करी, बोल्ड लेटर्स पे अच्छे से फोकस रखना है। दूसरी चीज, 20th नोटबुक जो आपने बनाई है उसका रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो समथिंग चीज ऐसी है कि वो वॉलेटाइल है, वो आप बार बार भूलोगे। हम्म। तो मैं उसको साइकोलॉजिकली ऐसा समझता हूँ कि जैसे अपने 19 सब्जेक्ट्स हैं, 19 सब्जेक्ट्स में अगर मैंने मेरी 20 नोटबुक बना रखी, जैसे मैंने अपने आईपैड में 19 सब्जेक्ट की स्नैपशॉट्स ले रखे थे मैंने नोट्स की, क्योंकि मैं तो चाइना से ट्रैवल करके पेपर देने आया था, तो इतना हैवी नोट्स कैरी करना पॉसिबल नहीं था, तो मैं टाइम टू टाइम मेरे स्नैपशॉट्स ले रहा था हम्म। आईपैड में लास्ट में रिवाइज करने के लिए। तो मैंने वही रिवाइज किए, प्रीवियस ईयर किया रिवाइज किए थे, बस वो 20 नोटबुक मेरी। और मैं अगर एक्स्ट्रा एज में दूं तो जैसे भी तो कोचिंग प्लेटफॉर्म्स एलएलआर, अगर बहुत सारी चीजें जैसे प्रेप लैडर डालता रहता है और भी कोचिंग से लास्ट 25 क्वेश्चंस, तो आप इसको देख सकते हो, पर ये चीज मेरे लिए लास्ट में है। हम्म। उसका कारण सर इसलिए है वो लास्ट में मेरे लिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो कॉमन चीजें पढ़ाते हैं। हम्म। पर अगर मैं 20th नोटबुक मेरी रिवाइज करूंगा तो मैं मिसलेनियस चीजें भी कर सकता हूँ। सपोज सर अगर 20th नोटबुक मेरा हर सब्जेक्ट में अगर मेरे दो सवाल सही करवाती है, तो सर 19 × 2 38 हो जाता है। सर किसी के अगर 130 आ रहे होंगे, वो 38 ऐड कर ले, 168 हो गए उसके। तो मतलब मैं इस तरीके से मैं साइकोलॉजिकली मैं चीज़ों को समझता हूँ कि मतलब लास्ट में तो सर यही है, प्रीवियस ईयर्स करो फुल पेपर लास्ट, और पहली चीज, दूसरी चीज 20th नोटबुक अपनी रिवाइज करो। वॉलेटाइल टॉपिक्स हैं, आपको लगता है कुछ जैसे सर्जरी में सर सीए ब्रेस्ट की स्टेजिंग है, सीए गॉल ब्लैडर की स्टेजिंग है, हमारे आप इधर बाइल डक्ट इंजरी है, स्ट्रॉसबर्गर या बिस्मथ है, मतलब हर बार सर एक सवाल आता है। मतलब कभी इमेज दे देंगे तो कभी उसका मैनेजमेंट पूछ लेंगे। अब ये चीजें सर ऐसी क्लासिफिकेशन अपन हर बार भूलते हैं, तो ये चीजें रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये 20th नोटबुक में ऐड है, तो इसको अपने को 20, और ऐसे हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ है, तो 20th नोटबुक रिवाइज करनी चाहिए लास्ट 7 to 8 डेज में। मेरा तो सर यही टेक है इस चीज में। यार इवन आई एग्री कि जो आपने 20th नोटबुक बनाई होती है, वो आपकी अपनी मेहनत होती है। अपनी मेहनत होती है। अपनी मेहनत होती हाँ। है ना, और हाँ। आपको पता होता है कि यार आप क्या चीजें भूलते हैं और आप क्या चीजें क्या याद। बोलते हो? ठीक है, तो वो एग्जैक्टली आप exactly, किसी और से कॉपी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। हाँ। तो नहीं कर वो सकते। आपको अपनी बनानी है और उसी को रिवाइज करना है। मैं भी सेम करता था यार, मेरे पास एक्चुअली छोटी कॉपी थी जो आजकल बहुत कॉमन हो गई ना। इट इज एक्चुअली हाँ। के सीनियर्स की ज्ञान था कि एक छोटी कॉपी हाँ। बनानी होती है एग्जाम टाइम। हाँ। एंड हाँ। उसको बस पढ़ते, मतलब न लास्ट डे तो मैंने वही पढ़ा है, जब गाड़ी में जा रहा था एग्जाम सेंटर के लिए तब भी वही पढ़ा था।
ठीक है। हाँ। एंड मैं थोड़ा ज़्यादा थ्योरी ज़्यादा पढ़ता था, क्योंकि क्वेश्चंस हम्म। करके मैं थोड़ा बोर हो जाता था। प्लस जो क्वेश्चंस दिए होते थे वो इतने अलग से होते थे कुछ कुछ क्वेश्चन बैंक्स में, कि मुझे लगता था कि यार ये क्या दे रखा है, ऐसा तो क्वेश्चन क्या आते दे रखा है। एग्जाम में। तो आता ही बेस्ट नहीं है। उन्होंने बोला है कि यस, कि पूरे पूरे पेपर दे दो, पूरे पूरे पेपर दे दो। पूरे पूरे पेपर दे दो, उससे क्वेश्चन भी हो जाएंगे आपके, पेपर की टेस्ट भी हो जाएगी, और पूरा सिलेबस भी रिवाइज हो जाएगा आपका। सर इस पे मैं एक चीज और बताऊंगा, ये जो आपने बताया ना टेस्ट का, मैंने अराउंड 25 GTs दिए थे मेरी हम्म। प्रिपरेशन। मेरे को नंबर भी याद है उसका, क्योंकि मैं कॉपी पे लिखता रहता था। तो मैं बहुत ज़्यादा लास्ट के 20 डेज थे ना, जब हमको एक फाइनल रीड मारनी होती है, तब मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था इस दौरान कि यार क्या करूँ। या इतने सारी जीटीएस दिली, उन जीटीएस के बुक मार्क क्वेश्चंस देख लूँ या प्रीवियस ईयर करूँ। तो मैंने मेरे सीनियर्स को कॉल किया था कि मतलब ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। उन्होंने बोला देख, पहली बात तो है ना, पेपर और जीटी बहुत अलग होता है। बिल्कुल। पेपर वैसे ही आएगा जैसा होता हुआ आ रहा है, जैसा हमेशा से आ रहा है, हाँ। जैसा हमेशा से आ रहा है। ये मत सोच कि तू पेपर दे रहा है तो कुछ वो नया पूछेंगे, नहीं। हम्म। वो वही पूछेंगे जो वो पूछते हुए आ रहे हैं। तो मैंने देखा नहीं, ये मतलब मैंने कैच कर ली उनकी बात की यार, नहीं सही है। तो मैंने लास्ट 20 डेज थे ना, तो मैंने जैसे उस टाइम पे तो ऐसा हो गया था कि एफएमजी में एक साल में 4 पेपर होते हैं। मतलब जैसे अगर एक टाइम में 2 पेपर होते हैं ना, तो मैंने तो ऐसा किया था कि मैंने डेज देख लिए थे कितने दिन में मेरे होंगे पेपर, क्योंकि 16 जैन को मेरी फ्लाइट थी। तो मैंने डेली का एक पेपर मैं करता रहता था, 150 का, फिर उसको एनालिसिस करता था। तो ऐसा लगता था चलो यार सारे सब्जेक्ट्स के मैं टच में हूँ। हम्म। जबकि मैं उस दिन पढ़ रहा था सर्जरी, पर ऐसा लगता था मैंने आज एनाटॉमी भी रिवाइज कर ली, बढ़िया। बायोकेमिस्ट्री भी रिवाइज कर ली। तो मैं मेरे जूनियर्स को यही बोलूंगा कि पेपर लगाने से यही है कि एक दिन में अगर किसी को आप बोलो कि तुम 3 सब्जेक्ट पढ़ लो, नहीं हो पाएंगे। एक भी नहीं पढ़ पाता कोई तो ढंग से वो, जिसमें लास्ट का टाइम और है। पर पेपर से क्या होता है कि लगाने से, एक पेपर में 10 सब्जेक्ट हैं अगर जैसे एक पार्ट में, तो आपने 10 सब्जेक्ट रिवाइज किए, वो भी 10 सब्जेक्ट के हाई यील्ड टॉपिक्स रिवाइज किए, फिर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं। क्योंकि अगली बार जो सवाल बनेगा वो उन 3 में से बनेगा, ये डेफिनेट है। जो एफएमजी का अभी तक का मैंने ट्रेंड देखा है। तो मतलब 150 × 4 कर लो तो सर बहुत ज्यादा हो जाता है ये। इतने बहुत सारे टॉपिक्स, क्वेश्चन। बहुत। सर आप तो मैं ऑलमोस्ट खुद, सभी कुछ कवर कर लेते हो, यू डोंट नीड टू रीड थ्योरी देन, उसके बाद आप नहीं सर, करने हाँ। की जरूरत नहीं है, बस आपका हो गया फिर। आपका हो गया, हो गया, दिस इज इनफ। चल ठीक है जय, तुझसे बात करते हैं अब एग्जाम डे के बारे में। ठीक है, हाँ। पेपर आने हैं, 3 3 घंटे के होने हैं, लंबा हम्म। शेड्यूल है, 2 शिफ्ट्स हैं। कैसे हम्म। मेंटली प्रिपेयर करते हैं कि यार एग्जाम डे की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? सर एग्जाम देने से पहले ही अपने आप को समझाना पड़ता है कि यार जस्ट लाइक वो एक नॉर्मल डे है। ज़्यादा हाइप क्रिएट नहीं करनी खुद के अंदर से कि यार एग्जाम एग्जाम है। मानता हूँ मैं कि एफएमजी सबसे बड़ा एग्जाम होने वाला है, दोनों तरीके से, आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा आपके ड्यूरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इतना बड़ा एग्जाम को कोई नहीं होता है शायद मेडिकल फील्ड में, इंडिया में तो नहीं होता जितना मेरे को पता है। कि आप सुबह 5 बजे उठोगे, शाम के 5 बजे तक, तो मेंटल और फिजिकल टफनेस दोनों का ही टेस्ट लेता है एक तरीके से एग्जाम। प्रिपरेशन का तो लेगा ही लेगा, पर दोनों का भी लेगा। तो स्टार्टिंग से अपने आप को समझाओ कि यार जस्ट लाइक वो एक नॉर्मल एग्जाम है। हर दिन अपने आप को इम्बाइब करनी है ये चीज। और एग्जाम जिस दिन है अपना, उस दिन कुछ भी ज्यादा पढ़ना नहीं है। क्योंकि पूरे साल भर पढ़े हो, एक दिन नहीं पढ़ोगे या कुछ घंटे नहीं पढ़ोगे, इससे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और साल भर नहीं भी पढ़े हो तो भी एक दिन पढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो बस हाँ कि इंजॉय करो, भगवान को शुक्रिया बोलो आज का दिन दिखाने के लिए। जाके अपना पेपर दो, कुछ भी नहीं पढ़ना, कुछ भी नहीं, किताब खुली ना ही किसी से कुछ डिस्कस करना है। टाइम से सेंटर जाओ, कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठो, बस भगवान को याद करते रहो, खुद को याद दिलाते रहो कि आज मेरा ही दिन है, आज मेरा होगा, आज नहीं तो कभी नहीं। बस पेपर स्टार्ट हो, ब्रेक होगा बीच में, किसी से कोई ज़्यादा बात नहीं करनी। ना ही हम्म। किसी से क्वेश्चन डिस्कस करने हमको कि यार तूने उसका क्या लगाया, मैंने तो ये लगाया, या पेपर तो हार्ड आया था, तेरा तो अच्छा हो गया, मेरा बिगड़ गया। नहीं, अपने आप में रहना है। उस पेपर के ड्यूरिंग 2 घंटे का जो गैप आता है, कई जने उसमें पढ़ते हैं, पर मैं प्रेफर नहीं करता। मैं ये सोचता हूँ, जो मैंने मेरे सीनियर से सीखा, जो मल्टीपल अटेम्प्ट में भी पास हुए ना, वो एक चीज बताते थे कि यार हम ना घबरा जाते थे, हमने बहुत ज्यादा स्ट्रेस लिया, इसलिए हमको इतने अटेम्प्ट लग गए। प्रिपरेशन तो ठीक है थी एक, पर सबसे ज्यादा यही था कि बहुत ज्यादा लोड ले लिया था उन्होंने एग्जाम का। तो 2 घंटा है उसमें भी, बिल्कुल एकदम रिलैक्स रहना है। बाहर आओ, थोड़ा सा आपने अपने रिफ्रेशमेंट्स लिए, 2 बजे फिर से जाओ सेम इंटेंसिटी के साथ, 4:30 बजे बाहर निकलो, हंसते हुए एकदम बढ़िया। सही है, बढ़िया, ग्रेट यार। तो मेरा तो वही है।
चल अच्छा है यार। तो 150 क्वेश्चन है एक एग्जाम में, 3 घंटे हाँ। हैं। तो 150 क्वेश्चन, 180 मिनट्स कैसे डिवाइड वन किया है? एट सर अभी तो जैसे हमारे टाइम पे तो एक साथ हो जाते थे, इस बार तो सेशन वाइज आ गया है। हाँ। 50 क्वेश्चन 50 मिनट्स तो अच्छा। ऐसे। पहले दो पेपर होते थे, तो अब मैं मानो 6 पेपर हो गए हैं। हम्म। 50 50 50 के। तो उसमें तो सर यही है कि स्टूडेंट्स इतने सारे जीटी दिए हैं, मतलब उनको तो पता ही होगा। पर जो मैं बिलीव करता हूँ कि हमने पहले भी कभी एक बार डिस्कस भी किया था इस बारे में कि पेपर जो होता है ना, वो बिखरा हुआ आता है। बिखरा हुआ इन द सेंस कि कभी इजी क्वेश्चंस एक साथ आ जाएंगे, तो कभी हार्ड क्वेश्चंस एक साथ चल जाएंगे, कभी कुछ हार्ड कभी कुछ इजी। तो ज़्यादा मतलब डिप्रेस नहीं होना है कि यार मैनी ऑफ द टाइम्स ऐसा आएगा कि यार लाइन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो हो ही नहीं रहे। मेरे साथ हुआ था पहली शिफ्ट में सर, मेरे को याद है। आई थिंक मैं 35 पे था। 35 क्वेश्चन, मुझे अभी भी नंबर याद है। 35 से 55 तक मेरे से एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ था, क्योंकि पहले पेपर थोड़ा सा ऐसा ही था। हम्म। पर मतलब वो पूरा वाइट वाइट दिख रहा था, जब अपन मार्क करते तो ग्रीन दिख जाता है ना। मैं देखा यार ये क्या हो रहा है। पर मैं देखा कोई बात नहीं, 150 है, 20 ही तो नहीं है। एक हाँ। सौ तीस है मेरे पास। हम्म, 130 है। दिन अपना ही है आज, अपने आप को मतलब पूरे ये। पेपर हर दिन याद दिलाया। और फोकस उसी पे रखा जो क्वेश्चन स्क्रीन पे चल रहा है, बस उस पे। हम्म, पीछे नहीं सोचा कि यार इतने सवाल नहीं हुए, यार वो सवाल तो क्या है, नहीं। अभी जो क्वेश्चन स्क्रीन पे चल रहा है आता है तो मार्क किया। डबल माइंडेड थे तो रिव्यू करने के लिए छोड़ दिया। बिल्कुल ही नहीं आता था तो आगे बढ़ गए, तुक्का मारेंगे इसमें, कोई बात नहीं, होता है। सही है, सही है। तो मैंने ऐसे डिवाइड किया था। सर मेन जो प्रॉब्लम आती है ना, एक्चुअली जो मैंने मेरे सीनियर्स से भी सुना था, वो आती है सेकंड शिफ्ट में। हम्म। क्योंकि मॉर्निंग में सब रिफ्रेश रहते हैं। प्रॉब्लम आती है सेकंड शिफ्ट में, आफ्टरनून टाइम थोड़ी एनर्जी लो होती रहती है। तो सर उसमें मैं जो एक सजेशन दूंगा, लास्ट जो सेशन है ना आपका, जो 50 मिनट का होगा, जो लास्ट वाला सेट आएगा, उसमें थोड़ा हमको ये कोशिश करनी है कि हमको ज़्यादा टाइम नहीं देना है उस सेशन पे कि यार आराम से कर लिया 4:30 बजे तक। क्योंकि सर कितना ही करें, ह्यूमन बॉडी है, वो अपनी फिटिकनेस दिखाएगी दिखाएगी, क्योंकि सुबह 5 बजे से आप उठे हो। हम्म। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि लास्ट सेशन थोड़ा जल्दी होना, थोड़ा जल्द से जल्द करना है। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही जल्दी कर लिया, पर ऐसा भी नहीं कि हमने बहुत ज्यादा लंबा खींच दिया। क्योंकि क्या होता है, पेपर खत्म होने का टाइम आता है तो थोड़ा सा हो जाता है, बंदा ऑब्सेस्ड हो जाता है थोड़ा, यार जल्दी कर। पर नहीं, उसको थोड़ा टाइमली खत्म करना है, खासकर लास्ट सेशन को। क्योंकि मेरे जो बैचमेट्स थे, जिनका अनफॉर्चुनेटली वो उस टाइम पे मेकआउट नहीं कर पाए, उन्होंने ये चीज मेरे को डिस्कस करी थी बहुत ज्यादा कि यार मतलब ऐसा हो गया। मैं चलो कोई बात नहीं। तो उसकी भी एक तैयारी मैंने ये कर ली थी, जो मेरे सीनियर से मैंने सीखा था कि अभी जो 7 दिन है ना, कोशिश करनी है हमको, जो 2 से 4:30 का टाइम है ना, अभी जो एग्जाम के पहले 7 दिन है, उसमें हमको नैप वैप कुछ नहीं लेना है। हम्म। कोशिश करें हम उसमें पढ़ाई करें। कि जो आपका क्योंकि अगर एग्जाम हम उस टाइमिंग है उसमें आप मोस्टली एक्टिव रहो ताकि। एक्टिव रहो थोड़ा, हाँ। और खासकर एकेडमिकली एक्टिव रहो। हम्म। ऐसा नहीं कि आप सर्फिंग करने लगे, सर्फिंग करने का तो टाइम भी नहीं है खैर। एकेडमिकली एक्टिव रहो, क्वेश्चंस लगा लिए, पढ़ लिया, खासकर क्योंकि मॉर्निंग में तो हर कोई पढ़ता है। थोड़ा दिन में सबको ऐसा लगता है कि यार नैप ले लें, या लंच लेके थोड़ा एक नैप। पर एट टाइम मैं ये सजेस्ट करूंगा कि 2 से 4:30 का जो टाइम है, या 1 से 3 का जो टाइम है, उसमें हम थोड़ा एक्टिव रहें, फिजिकली और मेंटली दोनों। ऐसा कुछ ना कुछ एंगेज रहें, मे बी थ्योरी पढ़ें, क्वेश्चंस लगाएं। तो ये ही उस चीज का हैक है। क्योंकि बहुत जने उसी चीज में मैसअप करेंगे पेपर वाले। जब आप सुनोगे या मैं भी सुनूंगा कि यार लास्ट शिफ्ट में मैं थोड़ा सा डाउन हो गया, थोड़ा हेडेक होने लग गया, मल्टीपल रीजंस देंगे, तो उसका यही तरीका है उसको सॉर्ट करने का, और कोई तरीका नहीं है। चल यार, एक लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे उसके बाद हम तुझसे तेरे टॉप 5 मिस्टेक्स या जो तू अपने स्टूडेंट्स में, जूनियर्स में या बैचमेट्स में देखता था वो पूछेंगे। ठीक नाउ है सर। मैं तुझसे लास्ट चीज ये पूछना चाहता हूँ कि एग्जाम से पहले, ठीक है, हम्म। थ्योरी हो गई, एमसीक्यूज वाला हो गया, कौन सी चीजें आपको प्रैक्टिकली देखनी होती हैं यार? कि एडमिट कार्ड जैसे, ट्रैवल, आना जाना, उसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मिस आउट नहीं करनी है? सर एडमिट कार्ड हो गई, एक फोटोज अगर लेके जानी है। मेरे टाइम पे सर जो सबसे ज्यादा गलती करी थी, जो मैंने देखा था सेंटर पे, पासपोर्ट नहीं लेके गए थे। पासपोर्ट मतलब कई सेंटर्स पे ऐसा हुआ कि पासपोर्ट के बिना एंट्री दे दी। मैं मेरे सेंटर पे बता सकता हूँ 4 से 5 जने जिनको एंट्री नहीं दी थी पासपोर्ट के बिना।
तो पासपोर्ट अगर लेके जाना चाहिए, और अपना जो आपकी आईडी प्रूफ है कोई भी एक आधार कार्ड ज़्यादा रिलायबल है, वो लेके जाओ। बाकी तो उसमें एक बार बुलेटिन अच्छे से पढ़ना चाहिए। एक लिस्ट बना ले, फिर हर चीज़ को टिक मार्क करते रहें, ठीक है, एवरीथिंग इज रेडी, ठीक है, पेपर देने जाओ रिलैक्स होके एकदम। चल ठीक। हाँ सर। चल लास्टली पूछते हैं फिर, वन बिफोर देन वील वाइंड अप दिस सेशन, कि तू यस सर। क्या देखता है कि जूनियर्स या जिन स्टूडेंट्स का तू देखता है कि नहीं हुआ अटेम्प्ट क्लियर, क्या गलतियां करते हैं वो और क्या वो नहीं करनी चाहिए? सर पहली गलती वो करते हैं रिवीजन में। रिवीजन इज द ओनली की जो मैं मानता हूँ। कम पढ़ो, बार बार पढ़ो, तरीके से पढ़ो। ज़्यादा पढ़ने से आज तक कोई सेलेक्ट नहीं हुआ है, तो रिवीजन में सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम रहती है कि लास्ट तक वो क्या रहते हैं, ज़्यादा के चक्कर में फंस जाते हैं, जो मैंने अभी वही बताया ना, ज़्यादा में। तो उसका यही तरीका है कि आप प्रीवियस ईयर करो। मैं बार बार इसलिए एम्फोसाइज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को सक्सेस मिली है उससे, तो मैं अभी मेरे जूनियर्स को भी यही समझाता हूँ। पहली दूसरी चीज ये कि वो ये सोचते हैं कि हमारे टाइम पे कुछ अलग होने वाला है पेपर में। नहीं, वही हुआ है जो होता हुआ आया है। तुम स्पेशल नहीं हो कि तुम्हारे लिए कुछ अलग चीज प्रेजेंट कर दी जाएगी। वो ऐसा सोचते हैं यार हमारे टाइम पे ऐसा कुछ आ गया, अरे ठीक है ना, 300 है। आज तक एफएमजी में 250 ज्यादा किसी की नहीं है, तो 50 क्वेश्चन तो हर किसी के लिए आउट ऑफ द बॉक्स आने वाले हैं। फोकस रखो 250 पे। 250 में से भी 180 डुएबल आएंगे, जो मैंने अभी तक ट्रेंड देखा। तो फोकस उस पर करना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, ना कि जो हमारे हाथ में नहीं है। ये मुझे फोकस उस पर है रहता है। यार, वो मुझे भी ये लगता है कि आपको इतना बड़ा एडवांटेज दे रखा है कि यार आप आंख बंद करके 100 क्वेश्चन करो गलत, कोई टेंशन गलत, हाँ। नहीं है। वो कोई आपको टेंशन नहीं। सोच लो कि नहीं आते, कोई टेंशन ही नहीं है। देखिए बस हाँ। आपको ये देखना है कि उसके बाद 50 क्वेश्चन में कोई सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है आपने। मैं जब जीटी देता था ना, तो मेरा फोकस यही रहता था, चलो ठीक है कि गलत हो गए, पर आते हुए सवाल गलत होना मतलब ब्लंडर हो जाता है। तो वो चीज का फोकस रखना है कि यार आते हुए क्वेश्चंस गलत नहीं करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। पढ़ा हुआ है, नोट्स में पढ़ा था, वो गलत नहीं करना, वो ब्लंडर है। क्योंकि नहीं आता है वो सबके लिए बाहर से है, आप अकेले नहीं हो। तो एक वो चीज। दूसरा मैंने ये देखा था कि स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले रहे थे लास्ट के टाइम में भी, लॉन्ग आवर्स की स्टडी है, पढ़ो। पर ऐसा भी नहीं कि आप पूरे दिन ही लगे पड़े हो। अगर आप दिन में अगर आप 8 से 10 घंटे भी लास्ट में पढ़ रहे हो ना, तो वो सफिशियंट है। हम्म। दूसरा, स्लीप अच्छी लो। क्योंकि हाँ। अगर आप, सही बोला तूने। मैंने मतलब, बोल। स्लीप बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। एक अच्छी स्लीप, इवन एग्जाम के बिफोर भी। मतलब अभी तो जैसे कई जनों का होता है कि वो नाइट आउल्स होते हैं, तो लास्ट 7 to 10 डेज में उनको अर्ली बर्ड बन जाना चाहिए। क्योंकि वो क्या होता है, एग्जाम डे के एक दिन पहले भी ना, डे -1 डे पे भी वो पूरी रात जागते रह जाते हैं। नहीं करना, क्योंकि बार बार मैं इस चीज पे एम्फोसाइज कर रहा हूँ कि एक दिन में पढ़ने से वो कुछ नहीं होने वाला। जो अभी तक हमने किया एट लास्ट रिजल्ट वही देगा। नहीं यार, ये बिल्कुल सही बात है कि पहले तो लास्ट 7 डेज में अपना मॉर्निंग का स्केड्यूल बनाओ। जो उस टाइम हाँ। पर एग्जाम होने वाला है उस टाइम पर आपको मोस्ट एक्टिव रहना है। मोस्ट Ex- एक्टिव, खासकर इवनिंग शिफ्ट के लिए, जो हाँ। इवनिंग या आफ्टरनून शिफ्ट है, उसमें स्पेशली। क्योंकि वो टाइम ऐसा होता है उसमें नैप लेते हैं सब, हमको नहीं लेना है। मैंने इसकी तैयारी पहले से ही चालू कर दी थी कि अच्छा। मतलब मैं मेरे सीनियर से सुनता था ना, तो मैं ये सोचता था नहीं यार इन्होंने ये गलती करी, क्योंकि मैंने मुझे ऐसा लगता था कि यार सिर्फ इसकी प्रिपरेशन में फ्लॉज थे, इसलिए ही ये फेल हो गया। पर मैंने देखा नहीं यार, और भी चीजें मैटर करती हैं उस दिन तो हम्म। हर चीज को टिक मार्क किया और एग्जाम देने गए। सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं कहूँगा, प्रिपरेशन सब करते हैं, खुद पे बिलीव कि आई विल डू इट। वो दिन मेरा है, मेरा ही होगा, सबसे पहले रिजल्ट ही मेरा आएगा। हर दिन अपने आप को वो चीज इम्बाइब करना, सेल्फ बिलीव। बहुत जरूरी है यार ये सब ना, क्योंकि स्पेशली जब किसी भी एग्जाम के लिए आप पढ़ते हो एंड थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट भी फील करते हैं। मैंने देखा ना बच्चे की पता नहीं हो हाँ। नहीं हो पाएगा, इंडिया का एग्जाम है, एमसीआई स्क्रीनिंग एग्जाम है, यही नहीं क्लियर हुआ तो आगे की पूरी जर्नी ही खत्म हो जाएगी। तो प्रेशर भी बहुत होता है बच्चों के ऊपर। तो ये हाँ। कॉन्फिडेंस लाना कि यार हो जाएगा मुझसे, मैं इसके लिए बना हूँ, कर लूंगा, ये थोड़ा टफ होता है, स्पेशली जब आप उस फेज से गुजर रहे हो। तो एक बार आप फेस से पास गुजर रहे तो हो। टेस्ट तो फिर आपको लगता है हाँ यार क्या ही था, अच्छा था, हो गया था। पर उस हाँ। टाइम पर ये रियलाइज करना बड़ा मुश्किल है। हाँ सर, वो एक प्रॉब्लम ये भी रहती है ना कि
एफएमजीज नीट यूजी में थोड़ा अंडर रेटेड रहे, हम्म। सेलेक्ट नहीं हो पाए। तो मैं खुद का बताता हूँ, मैं पूरे 5 साल 6 साल मैंने वो बैकलॉग लिया है अपने ऊपर कि यार नहीं हो पाया, नहीं हो पाया, ये कैसे होगा। पर खुद को फिर दूसरे पल यही समझाया कि उस टाइम पे सिचुएशंस अलग थी, उस टाइम पे अपना डिफरेंट वर्जन था, आज हम्म। डिफरेंट वर्जन है, आज ग्रो हो गए हर चीज में, मेच्योरिटी लेवल वो अटेन किया है। तो सर इसको अपने आप को इसी तरीके से समझाना चाहिए। और इस एग्जाम को पास करने के बाद सर जो सेल्फ बिलीव आता है ना, वो नेक्स्ट लेवल का होता है। मतलब सही में यार। एग्जाम, वो जो आपने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि कोई भी एग्जाम पास करना मतलब शायद ऐसी खुशी देता है जो यूनिवर्स में नहीं मिल सकती, पर्सनली तो नहीं मिल सकती इस मूवमेंट, मतलब इस स्टेज पे। दूसरा वो एक पर्सनल अचीवमेंट भी होती है ना यार, कि मतलब हाँ। आपको एडमिशन दिलाया मेरे पेरेंट्स के पैसों से, आपको हम्म। एमबीबीएस में सपोर्ट किया पेरेंट्स ने, ये आपकी हाँ, खुद की मेहनत है। खुद की मेहनत ये है आपने जो। खुद दिन रात मेहनत करके एग्जाम क्लियर किया है ना, तो वो एक फीलिंग अलग आती है कि यार ये मेरी पर्सनल अचीवमेंट है, किसी और की पर्सनल अचीवमेंट नहीं, ये अचीवमेंट मेरी है। पर्सनल अचीवमेंट है। और सर मेरा, जो मैं अभी यही कहूँगा, आप डॉक्टर बनने के लिए ठीक है, आप एग्जाम पास करना है, पर उससे भी ज़्यादा आप इसलिए पास करो कि ये आपकी सेल्फ इमेज के लिए ज़रूरी है। आपका खुद का देखने का जो एक नज़रिया होता है ना, सबका एक लुक आफ्टर करने का, वो बहुत ज़्यादा बदलेगा। तो पहली चीज़ वो रखनी चाहिए दिमाग में कि यार एग्ज़ाम मेरे को पहले इसलिए पास करना है कि मेरे को खुद का नज़रिया, क्योंकि जब आप इस चीज़ के लिए करोगे ना, आप बेटर परफॉर्म करोगे। क्योंकि फिर आपको किसी को प्रूव नहीं करना रहेगा कि मेरे को उसको दिखाना है, देखो मैंने इतने मार्क्स लिया है, मेरा हो गया। आपको खुद को जब साबित करना होगा ना, तो आप सारी लिमिट्स अपनी क्रॉस कर जाओगे उस टाइम पे। तो मेरा तो यही था उस टाइम पे ड्यूरिंग प्रिपरेशन कि यार एक ब्रेक थ्रू मोमेंट चाहिए दिखाने के लिए खुद को कि यार मैंने कुछ किया है। तो वो सबसे बड़ी किक है। तो मैं मेरे जूनियर्स को या जिनका भी नहीं निकला है, मैं उनको यही बोलूंगा कि बस इसलिए करो कि खुद को साबित करना है अंदर से कि हाँ, समथिंग जो अभी आपने बोला, समथिंग यू हैव अर्नड, जिसको वो अपन बोलते हैं, तो वाली चीज है सर। आपका बच्चा है ये ना, कि आपने खुद इसको पाल पोस के बड़ा किया है, अब फाइनली हाँ, ये पास होने जा रहा है, तो यू शुड बी, पास होने जा रहा है। ये खत्म हो रहा है। हाँ, और स्पेशली मतलब मैं किसी को मतलब अंडर रेट नहीं करना चाहूंगा, पर स्पेशली जूनियर्स को, जो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में, मतलब अभी पहला अटेम्प्ट है जिनका, कई सीनियर्स आपके ऐसे होंगे जिनका मल्टीपल अटेम्प्ट्स में नहीं निकला है। तो बोलना तो नहीं चाहिए, फिर भी मैं बोलूंगा क्योंकि मैंने ये चीज़ करी थी। उनसे ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं रहना है, खासकर जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले, क्योंकि थोड़ा सा उनका एक डिफरेंट माइंडसेट है, आपका एक डिफरेंट है, तो वो मिलेगा नहीं, मतलब कंसाइड नहीं करेगा एक दूसरे से। तो खासकर ये फर्स्ट अटेम्प्ट वालों के लिए मैं एडवाइस दे रहा हूँ स्पेशली, क्योंकि मैं खुद फर्स्ट अटेम्प्ट में था। तो मेरे को पता है किन चीज़ों से गो थ्रू होना पड़ता है फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए। और खासकर जब आप एग्जाम देने जाओ तो बहुत सारे जने ऐसे आएंगे कि उनका मल्टीपल अटेम्प्ट्स में नहीं निकला है, तो उनको देख के डिप्रेस नहीं होना है, यार इनका नहीं हुआ, हमारा कैसे होगा। हर पर्सन एक डिफरेंट है, वो क्या करके आ रहे हैं बैक स्टेज पे हमको नहीं पता। हमको हमारा पता होना चाहिए हम क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं बस। तो ज़्यादा एग्जाम वाले डे किसी से बात नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि मैंने ये चीज़ फेस करी है पर्सनली। मैं पूरा तो नहीं बता सकता, पर मैंने पर्सनली इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फेस किया है मैंने ड्यूरिंग मेरे एमबीबीएस के दौरान, खासकर जब मेरा वो प्रिपरेशन का फेज था। और मैं अभी यही कहूँगा कि उन लोगों के टच में रहो जो आपके नियर एंड डियर वंस हैं, उनसे ज़्यादा बात करनी है। या आपके वो मेंटोर हो सकते हैं कोई भी, मे बी आपके वो सीनियर हो जिन्होंने पास किया हो, आपके स्पेशली आपके पेरेंट्स, जितना वो आपको नर्चर करेंगे या पैम्पर करेंगे इस टाइम पे कोई नहीं करेगा। क्योंकि मेरे को बहुत मिली थी मेरे घर से पैम्परिंग उस टाइम पे। सर योर कनेक्ट वॉइस इज लॉस्ट। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि मतलब वो पूरा स्केड्यूल चेंज कर लेते हैं यार आपके एग्जाम के लिए, कि रात को वो कहीं नहीं जाएंगे, मे भी कोई रिलेटिव आ रहा होगा घर पे, उसको मना कर देंगे, नहीं नहीं अभी बच्चे का एग्जाम है। तो सबसे ज़्यादा तो पेरेंट्स ही पैम्पर करते हैं आपको इस टाइम पे। पेरेंट्स करते हैं, हाँ। और पेरेंट्स के लिए भी मैं ये बोलना चाहूँगा कि वो भी यही सोचें जस्ट लाइक एक नॉर्मल एग्जाम है, क्योंकि
जब मैं उस टाइम में न्यू यूजी के टाइम पे था, तो घर में थोड़ा एक अलग सा ही माहौल रहता था कि यार ऐसा लगता था कि घर में 7-8 जने जो रहते हैं वो भी पेपर देने जा रहे हैं क्या। मतलब ऐसा लगता था कि वो भी प्रिपेयर कर रहे हैं क्या मेरे साथ। सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ रहे पर मेंटली वो बैठे हैं। तो इस बार तो मैंने मेंटली सबको असाइड कर दिया था। मैं यार वो मेरा दिन है, मैं उसको एंजॉय करूंगा। सही है यार। मुझे बड़ा अच्छा लगा यार पूरे बहुत रॉ फीलिंग है किसी भी मतलब मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि आप स्टूडेंट मेंटर्स करते हो, स्टूडेंट को पढ़ाते हो, उससे आपको मतलब क्या फायदा होता है, मतलब आप क्यों करते हो ये काम ना। मुझे लगता है कि बहुत ही हाँ। रॉ फीलिंग है यार, जब भी एक कोई बच्चा किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करता है ना, वो इतना इनोसेंट होता है, वो इतना प्योर, इतना रॉ होता है ना, वो इट इज अ वेरी रॉ फीलिंग। रॉ फीलिंग। मतलब कुछ उसमें छल कपट नहीं है, उसमें कोई धोखा नहीं है। मतलब वो क्या चाहता है बच्चा कि मेरा फ्यूचर अच्छा हो, वो कितनी प्योर फ्यूचर फीलिंग अच्छा। है ना। तो बहुत बहुत मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि यार बच्चे भी अपने फ्यूचर के लिए चिंतित हैं, वरीड हैं, सो लाइक लेट मी हेल्प देम आल्सो इन दिस। हाँ। और सर सीनियर से बेटर कोई गाइड नहीं कर सकता। मैं मेरे सीनियर्स को देख के ही सीखा। तो जब मेरे उनसे ज्यादा मार्क्स बने तो मेरे से ज्यादा वो खुश थे कि यार चल हमने जो गलतियां करी, क्योंकि वो उनका एक दो का 200 भी स्कोर था। तो उसमें भी वो मेरे को मतलब बताते थे यार मैंने 20 नोटबुक अच्छे से रिवाइज नहीं करी, या मैं जीटीज थोड़े अच्छे से नहीं कर पाया, मैंने भी दे दिया, पर यार तू ऐसे मत करना। तो उन सब का मैंने कंपाइल किया, ठीक है यार उन्होंने जो गलतियां करी, क्योंकि क्या कर रहे हैं वो तो सब बताएंगे। प्रेप लेटर से पढ़ ले, मैरो से पढ़ ले, यहाँ से पढ़ ले, वहां से पढ़ ले, पर कोई ये नहीं बताएगा यार हमने ये गलती करी तू मत करना। वेरी तो वेरी वो सबसे इम्पोर्टेंट है, गलतियों से सीखना, दूसरों की स्पेशली, खुद की नहीं। ठीक है यार। जय, बड़ा अच्छा लगा मुझे बात करके, एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस वेरी वैल्यूबल इंसाइट। आफ्टर ऑल कोई भी एग्जाम यार कंटेंट से ज्यादा माइंडसेट का गेम है। बिल्कुल कंटेंट सर। तो है ना बहुत कॉमन है, ऑलमोस्ट सब पढ़ ही रहे हैं, माइंडसेट का ही सब गेम है। पढ़ रहे हैं पूरा। मैं अभी भी मेरे जूनियर्स को यही समझाता हूँ कि पढ़ के सब आएंगे, पढ़ सब रहे, उस दिन माइंडसेट किसका अच्छा है। और सेल्फ बिलीफ पे मैं इतना फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपने कई बार सुना वीडियो मैंने बोला, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही वो है। हम्म। जब आप अपने आप को एक अंडरडॉग भी फील कर रहे होंगे ना, तो सेल्फ बिलीव ऐसी चीज है जो आपको वहां से बाहर निकालेगी। और वो हर दिन अपने आप को समझाना है, हर दिन हर मिनट, कि मेरा होगा। अपने आप। दूसरा, अ, भगवान पे भरोसा रखना है कि उन्होंने हमको ये दिन दिखाया, तो उसका शुक्रिया अदा करके बस जाना, वो सब अच्छा ही करेंगे, एट लास्ट सब अच्छा होगा। चलो यार, विद दैट विल क्लोज टुडे सेशन। मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स अपियरिंग फॉर एफएमजी। एंड अ, जय, तेरे कुछ लास्ट पार्टिंग वर्ड्स बस। मेरे लास्ट वर्ड्स यही हैं, बस जाओ, अपना जो बेस्ट दे के आओ, बस ज्यादा कुछ मत सोचो रिजल्ट क्या आएगा, कैसा आएगा। 4:30 बजे बाहर निकलो, एंजॉय करो, दिल खोल के एंजॉय करो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छा है लाइफ में। बस ये सोच नो के जाना रिग्रेट। कि एक हफ्ते और की बात है, साढ़े एक चार हफ्ते और की पार्टी बात। करेंगे बस। 4:30 बजे बाद तुम्हें जो करना है, जिसको फोन लगाना है, जिसको जो बोलना है बोलो, पर अभी सिर्फ जो हमारा काम है वो करेंगे हम। ना ही किसी से ज्यादा बात करनी है, ना ही किसी की ज्यादा बातें सुननी है, बस खुद पे फोकस रखना है एट लास्ट। चलो, विद दैट विल एंड टुडे सेशन। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेरी, कोई डाउट है किसी को, प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल देना। जय होगा, कोई और स्टूडेंट्स हैं एफएमजी के मेरे, आई आस्क देम टू स्पेशली आंसर आपके सारे क्वेश्चंस, क्योंकि मुझे पर्सनली इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, राइट। सो विद दैट विल टेक योर लीव। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। बाय। बाय बाय।